नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी विशेष तरह की साधना को लेने जा रहे हैं जिसमें हम माता के एक ऐसे स्वरूप जो कि उनके 16 वर्षीय स्वरूप को माना जाता है, जिसमें वह बहुत ही अधिक तीव्र और किसी भी साधक के तत्क्षण कार्य करने में समर्थ मानी जाती हैं, और माता का यह काली स्वरूप अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होने वाला और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। आज हम इसी षोडश वर्षीय कन्या स्वरूप काली माता को सिद्ध करने की विधि का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिसको प्राप्त कर साधक अतुलनीय बलशाली, सिद्धिवान और अपने मनोरथ को पूर्ण करने वाला हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता काली के संबंध में यह कहा जाता है कि यह साधकों पर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। कलयुग में हनुमान जी, भैरव जी और माता काली, यह तीन शक्तियां ऐसी हैं जो अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं। इसलिए इनकी साधना साधक को अवश्य करनी चाहिए और इनसे साधक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जो भी साधक गुरु मंत्र से दीक्षित है वह इस तरह की साधनाएं कर सकता है। जो लोग गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं हैं और यह साधना करना चाहते हैं, उन्हें सभी प्रकार के नियमों का बहुत ही कठिनाई पूर्वक और तीव्रता से पालन करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि माता 16 वर्षीय स्वरूप में है। उनके साथ उनकी योगिनियां अवश्य ही साधक को पथ भ्रष्ट करने के लिए उनके ब्रह्मचर्य को अवश्य नष्ट कर देती हैं। इसलिए और अगर आप गुरु मंत्र से दीक्षित नहीं है तो भी इसमें यह समस्या रहती है कि आपकी शक्ति भैरव चुरा सकते हैं। अगर उन्हें आप पसंद नहीं आए तो फिर आप और आपकी समस्त साधना भैरव जी लेकर चले जाएंगे। तो इस शाबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या विधान अपनाया जाता है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो वैसे तो इस साधना को हम चतुर्दशी, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आती है, उसी दिन से शुभ नक्षत्र में शुरू करना चाहिए। किंतु अगर ऐसा कोई शुभ समय, नक्षत्र इत्यादि आपको नहीं मिलता है तो सबसे सरल है कि आप नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली और होली, शिवरात्रि इत्यादि के अत्यंत ही शुभ अवसर पर इनकी साधना शुरू कर सकते हैं। यह साधना विशेष तरह से की जाती है। इसके लिए आपको कहीं भी, जहाँ भी आप यह साधना करना चाहते हैं, अत्यंत ही एकांत होना चाहिए। कहते हैं वहाँ परिंदा भी पर ना मारे, यानी वहाँ पर पशु पक्षी, मनुष्य की तो अलग बात है, पशु पक्षी भी ना जाते हों। ऐसे ही किसी अत्यंत गोपनीय स्थान का चयन करना चाहिए। यह स्थान आपको कहीं भी मिल सकता है, पर्वतों, गुफाओं, नदियों के किनारे या फिर स्वयं के घर में भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस दौरान आप किसी भी स्त्री को नहीं छू सकते हैं। छूने का तात्पर्य केवल टच करने से है, अर्थात स्वयं की माँ भी आप उन्हें नहीं छू सकते हैं। स्त्री संपर्क पूरी तरह शून्य रखना चाहिए, वरना इसमें सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए इसके नियम कठिन माने जाते हैं। इसके अलावा भोजन आपको अपना स्वयं बनाना है। भोजन में
पूरी तरह सात्विकता होनी चाहिए। जो लोग प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं वह स्वयं के लिए प्याज लहसुन बना सकते हैं इस साधना में, क्योंकि यह माता काली की साधना है। लेकिन आपको अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन दोनों गर्म होने के कारण शरीर में अग्नि पैदा करते हैं। यह साधना में तो मदद करती है, लेकिन ब्रह्मचर्य भी नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा आप इस साधना में जब मंत्रों का जाप करें तो उच्च स्वर में करें, लेकिन कोई इन स्वरों को कभी सुन ना पाए जब तक साधना चलती है। इसलिए विचार पूर्वक ही ऐसे जगह का चयन करना चाहिए जहां आपके स्वर को कोई सुन ना पाए, क्योंकि यह एक शाबर मंत्र है। इसीलिए मात्र 41 दिन की साधना में यह पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। रोजाना केवल 3 माला जाप करना होता है, यानी कि 108 मनके वाली माला की केवल 3 मालाएं ही आपको करनी है। इस साधना को कैसे करनी है उसके संदर्भ में इस प्रकार वर्णन आता है। इस साधना को करने के लिए साधक सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होकर पूर्णतः निर्वस्त्र होकर, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए, मस्तक पर काले रंग का टीका लगाए और किसी विशेष एकांत स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर स्वयं का मुंह करके काले रंग के ऊनी आसन अथवा काले मृग की चर्म या भेड़े की चर्म पर बैठकर साधना को शुरू करना चाहिए। अपने सामने एक चौकी स्थापित करें, उस पर काले रंग का कपड़ा बिछाकर वहां पर एक प्लेट स्थापित करें। उस प्लेट में रोली या काजल से एक त्रिकोण बनाए और उस पर माता काली के फोटो या मूर्ति अथवा उनके यंत्र को स्थापित करें। इस यंत्र के सामने ही शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाए और सबसे पहले गणेश भगवान गुरु मंत्र का जाप और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करे। उसके बाद अब वह साधना के लिए तत्पर हो चुका होता है। अपने बाएं हाथ में एक लोटे में जल लेकर माता के चरणों में गिराते हुए कहे, हे माँ, मैं आपके 16 वर्षीय स्वरूप की पूर्ण सिद्धि के लिए यहाँ पर साधना करने जा रहा हूँ। कृपया मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वरदान प्रदान करें, पूर्ण सिद्धि प्रदान करें, अपनी योगिनियाँ प्रदान करें और मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कृपया मुझसे पूर्ण सिद्ध होवें। और यह कहकर उनके चरणों में जल गिरा दें या उस यंत्र पर जल चढ़ा दें, यानी कि आपको पानी के छींटे उनके यंत्र, मूर्ति अथवा चित्र पर मारनी है। अब आप इनके मंत्रों का जाप पूर्णतः निर्वस्त्र हो करके करें। आप रुद्राक्ष की माला या फिर काले हकीक की माला का इस्तेमाल इस साधना में कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस साधना में मंत्र का जाप किस प्रकार करना है और यह कौन सा शाबर मंत्र है। इस मंत्र को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्रीं कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड्ग खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिके मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसी मंत्र का आपको निरंतर 3 मालाएं जाप करते रहना है। यह साधना
रात्रि में 11 बजे के बाद शुरू की जा सकती है और मध्य रात्रि में इसका जाप करने से विशेष प्रभाव और सामर्थ्य देखने को मिलती है। इसकी सिद्धि हो जाने पर माता कालिका स्वप्न अथवा साक्षात प्रकट हो जाती हैं। चाहे स्वप्न में प्रकट हो तब भी विनती पूर्वक उनसे प्रार्थना करें सिद्धि के लिए, और चाहे साक्षात प्रकट हो उनसे प्रार्थना करें कि माता मुझे अपनी पूर्ण सिद्धि प्रदान करो, मुझे आप प्राप्त हो, हे माँ आप मुझे प्राप्त हो, मुझे सिद्धि में अपनी शक्तियाँ प्रदान करो, योगनियाँ प्रदान करो, सामर्थ्य प्रदान करो, मैं सबकी मदद करने वाला बनूं, मैं सबके कार्य बनाने वाला बनूं, भैरव जी मेरे कार्यों को करते रहें। इस प्रकार जब वह माता कालिका से प्रार्थना करता है और कहता है तो प्रसन्न होकर 16 वर्षीय कन्या के रूप में प्रकट हुई देवी कालिका आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह माता का कन्या स्वरूप है, इसीलिए ब्रह्मचर्य रक्षा अवश्य करें। मन में कोई गलत भावना न लाएं, वरना सफलता के निकट पहुंचकर आप सिद्धि को खो देंगे। इन बातों पर अवश्य ध्यान रखें। गुरु मंत्र से दीक्षित हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर गुरु मंत्र से दीक्षित हुए बिना इस साधना को करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सावधानी पूर्वक इस साधना को करना चाहिए। तो यह थी माता कालिका की 16 वर्षीय कन्या के रूप में साधना। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।